जय श्री राम। हनुमान की कुछ अद्भुत लीलाएं। चलिए शुरू करते हैं। सीता से विदा लेकर जब हनुमान चले तो वे सोचने लगे कि जानकी का पता तो मैंने लगा लिया, उनको राम जी का संदेश देने के साथ साथ उनसे भी राघव के लिए संदेश प्राप्त कर लिया है। अब मुझे शत्रु की शक्ति को भी तो ज्ञात कर लेना चाहिए। हनुमान ने सोचा मुझे यहाँ दंड नीति अपनानी होगी। उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस करने का विचार किया जो रावण को अत्यंत प्रिय थी। हनुमान ने विचार किया जब रावण अपनी प्रिय वाटिका को उजड़ने का समाचार सुनेगा तो अवश्य ही क्रोधित होकर अपने वीर सैनिकों को मुझे पकड़ने या मारने के लिए भेजेगा। यह विचार आते ही वे अशोक वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने और उखाड़ने लगे। थोड़ी ही देर में वाटिका तहस नहस हो गई। जो राक्षसियां रात भर सीता पर पहरा देती थीं, वो भी शोर शराबे को सुनकर जाग गईं और उन्होंने चकित होकर अशोक वाटिका की दुर्दशा को देखा। वे दौड़ी हुई रावण के पास जाकर बोली, हे राजन, अशोक वाटिका में एक भयंकर वानर घुस आया है। उसने सब वृक्षों को तोड़कर तहस नहस कर दिया है। जब हमने उसे भगाने का प्रयत्न किया तो वह हमारे ऊपर झपट पड़ा। बड़ी कठिनाई से हम प्राण बचाकर आपके पास तक पहुंच पाए हैं। उस दुष्ट वानर ने तो जानकी के साथ भी न जाने क्या क्या वार्तालाप किया है। यह सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। रावण की आज्ञा मिलते ही 80,000 राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उस उत्पाती वानर को पकड़ने के लिए चल पड़े। विचित्र गदाओं से युक्त वे वेगवान राक्षस अशोक वाटिका के द्वार पर खड़े हुए। वानरवीर हनुमान जी पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे मानो पतंगे आग पर टूट पड़े हों। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी हनुमान ने उच्च स्वर में घोषणा की, महाबली श्री राम व लक्ष्मण की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो। मैं महापराक्रमी कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायुपुत्र शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। तुम मेरे पराक्रम का सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। राक्षसों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर बर्छे, भाले और पत्थर फेंकने लगे। यह देखकर क्रोधित हनुमान ने कुछ को अपने नाखूनों और दांतों से चीर डाला। कुछ राक्षस उनसे जान बचाकर रावण के पास जा पहुँचे। जब रावण ने इन राक्षसों की ऐसी दशा देखी तो उसका क्रोध और भड़क गया। उसने प्रहस्त के पुत्र जम्बुवाली को बुलाकर कहा, हे वीर श्रेष्ठ, तुम जाकर उस वानर को पकड़ कर ले आओ। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो उसे मार डालो। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य को भलीभांति कर सकते हो। रावण की आज्ञा पाकर जम्बुवाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर गधों के रथ पर सवार होकर हनुमान से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जब उसने हनुमान को तोरण द्वार पर बैठे देखा तो वह दूर से ही उन पर तीक्ष्ण बाण चलाने लगा। जब कुछ बाण पवन पुत्र के शरीर को छेदने लगे तो उन्होंने पास पड़ी हुई एक पाषाण शिला को उखाड़कर जम्बुवाली की ओर निशाना साधकर फेंका। दोनों के बीच कुछ देर तक युद्ध चला और फिर अंत में हनुमान ने जम्बुवाली पर ऐसा आक्रमण किया कि वो निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और